जब माँ ने देखा कि अभी इसके अंदर बैराग के पौधा धीरे धीरे स्फुटित हो रहा है, तो वह माँ बोली, सुनो बेटा। मैंने कहा सुनाओ माँ। बोले 3 पॉइंट ध्यान रखना। मैं कौन से? बोले 3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट तो ये है, हमेशा ये सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, खाना खाने जाओ, घूमने जाओ, आहार में, बिहार में, कहीं भी जाओ, निहार में, एक बात बार बार सोचते रहना। जैसे व्यक्ति अपने दर्पण में अपनी शकल देखता है बार बार, ऐसे ही तुम अपनी मौत को देखते रहना और ये सोचते रहना कि सर पर मृत्यु विराजमान है, सर पर मौत सवार है, सर पर मौत सवार है। इसको बार बार सोचते रहना, क्योंकि जब व्यक्ति अगर ये चीज बार बार सोच ले कि मौत सर पे सवार है, तो वो व्यक्ति पाप नहीं करेगा। करेगा छोटे मोटे करेगा, बड़े नहीं कर सकता। उसको दिखेगा मौत किसके लिए कर रहा हूं, मरना तो है ही, क्यों करूं, क्यों अपनी छवि बिगाड़ूं, क्यों अपना रिकॉर्ड खराब करूं, हैं? छोटा मोटा हुए तो भैया प्रायश्चित लेके शुद्ध कर लेंगे। तो बोले पहला पॉइंट कैसे देखना, सोचते रहना हमेशा मौत सर पर सवार है। मैंने कहा ठीक है माता जी। दूसरा बोले ये आंखें हैं ना, इनको जितना बंद रखो उतना अच्छा है। अकेले में बैठो, ध्यान करो, जाप करो, पुस्तक देखो, पुस्तक में पढ़ो, ज्यादा दुनियादारी से मतलब मत रखो। क्या बोले? ज्यादा दुनियादारी से मतलब मत रखो, ज्यादा बोलो मत, बोलने की कला, बोलने की ध्यान मत रखो, बोलने की आदत मत रखो। जरूरी नहीं है कि पंडित जी दर्शन करने आए तो बोलना जरूरी है, हैं? पंडित जी दर्शन कर लेंगे, वो अपना काम करेंगे, तो मैं सारे से पूछ सकते हो कि ठीक हो, बस काम खत्म। जरूरी है कि तुम बैठ जाओ, आधा घंटे बात करो, 15 मिनट बात करो, 20 मिनट बात करो, है ना? थोड़े कि बोलना जरूरी नहीं ज्यादा। बोले मैंने क्यों? बोले क्योंकि आंख उठाते ही जहर चढ़ता है। क्या होता है? बोले देखो कभी सोते समय किसी को कर्म का आश्रय होता है क्या, हैं? पर जैसे ही आंख खुलती है व्यक्ति की, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसे संसारी काम दिखना चालू हो जाते हैं। जैसी नींद खुली, अरे हमें ये करना है, व्यापारी कह रहा है अरे जल्दी चलो नहा लो यार फटाफट, आज व्यापारी को पैसे देना है। कब आया होश? नींद आंख खुलने के बाद। महिला को अरे जल्दी लेट हो गया, चल जल्दी उठ जाओ, नाश्ता बनाना है, बच्चों का स्कूल की बस आने वाली होगी, हैं? अरे पति का जाने का टाइम हो रहा, चाय बनाने का टाइम हो गया। तो बताओ कितने विकल्प कब उठे? आंख खुलते ही। तो माँ ने कहा बेटा दूसरा पॉइंट है, आंख खुलते ही जहर दौड़ता है, जहर चढ़ता है। काय का? राग का, द्वेष का, मोह का, हैं? जहर चढ़ता है। मैंने कहा बात तो सही है। तीसरा पॉइंट, जब मौत सर पे सवार है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। वो तीसरा पॉइंट है, पैर बढ़ाते ही पाप पड़ता है। पहले मन में क्या विचार आया? चाय बनाना है। तुमने चाय बनाने के लिए जैसे ही किचन की तरफ पैर बढ़ाया तो पाप तो लगेगा ना। गैस जलाओगी, हिंसा, हैं? पानी डालोगी, हिंसा। कौन सा पानी छान रहे हो? तुमने पानी डाल दिया चाय बनने के लिए, और वो कल का छना हुआ रखा था पानी, उसमें जीव थे, तुमने स्टोव पे गर्म कर दिया, गैस पर, लो मर गए जीव। हिंसा। क्या हुआ? पैर बढ़ाए, दोष लगा। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। कौन कौन सी? मौत सर पे सवार है, आंख खोलते ही जहर चढ़ता है, और पैरों को बढ़ाते ही पाप पड़ता है। मैंने कहा ठीक है माता। कुछ दिन बाद रुकते रुकते वो क्षण भी आ गया घर छोड़ने का। और जब घर छोड़ने का समय आया तो उस उपकारी माँ ने कहा, देखा कि अब ये खूब रोका, मत जाओ, अध्ययन कर लो, पहले स्वाध्याय कर लो, फिर चले जाना। पर मैं नहीं माना। मैं कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा।
मैं तो जाऊंगा। तो देखा कि नहीं मान रहा है तो जाएगा ही। तो बोले ठीक है 4 पॉइंट नोट करो। मैंने जब महाराज बनने जा रहे हो तो 4 पॉइंट नोट करो। कौन कौन से बताओ? बोले पहला पॉइंट ये है कि अपने घर को मत भूलना। पहला पॉइंट, अपने घर को मत भूलना। मैंने कहा कैसी माँ है, घर छोड़ के जा रहा हूं, वो कह रही अपने घर को मत भूलना। पर मैंने कहा देखो बड़े बुजुर्ग कोई भी कुछ बोले तो बीच में बात नहीं काटना चाहिए, पूरी सुनना चाहिए। क्योंकि अगर बीच में बोलोगे तो वो क्या बोलना चाहते वो और भूल जाएंगे। मैं कहा ठीक है घर को नहीं भूलूंगा। और दूसरा पॉइंट, बोले दूसरा पॉइंट ये है बेटा, अगर कभी बाई दफे घर को भूल जाओ तो अपने पड़ोसी को याद रखना। नहीं लो, घर छोड़ के जा रहे हैं तो बोले घर को याद रखना, और भूल जाओ तो घर को पड़ोसी को याद कर लेना। मैंने कहा माँ इसका अर्थ बताओगी? हाँ। मैंने घर को भूलना, घर नहीं भूलें, बीना को हमेशा याद रखें, यहाँ घर था ये याद रखें। बोले नहीं इस घर की नहीं कह रहे पगले। कौन से घर की? आत्म घर की। बोले प्रतिदिन अपनी आत्मा को देखता रहना कि ये घर जो है मैं कोई ऐसा काम ना करूं, मैं ऐसी कोई क्रिया ना करूं, मैं कोई ऐसी चीजें ना सोचूं, मैं ऐसा कोई काम देखूं नहीं, बोलूं नहीं, सुनूं नहीं जिससे मेरी आत्मा का अहित हो। इस बात का ध्यान रखना प्रति क्षण प्रतिपल। तो अपने घर को मत भूलना, क्योंकि अगर तुम घर को याद रखोगे तो तुमसे कोई गलती नहीं होगी। तो अपने घर को मत भूलना। और यदि कभी मान लो आत्मा को भूल जाओ तो पड़ोसी का ध्यान रखना। कौन सा पड़ोसी? बोले पड़ोसी बेटा शरीर, आत्मा का पड़ोसी शरीर होता है, शरीर का ध्यान रखना है ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने मन में सोचा माँ मतलब विवेकी है, माँ ज्ञानी है, माँ पंडित है, माँ देखो कितना अच्छा समझा रही है, अच्छी अच्छी बातें। मैंने कहा माँ चलो 2 पॉइंट तो समझ में आ गए, 2 और बताओ। बोले 2 पॉइंट बेटा जी हैं, एक काम करना रोज आहार करने मत जाना। क्यों? बोले देखो जब ज्यादा भूख लगे ना तब खाओ, तब उसका मजा आता है। अब भूख है नहीं है, अनमने मन से जाओगे चौके में तो तुम्हें क्या होगा? अरे यार ये नहीं है, अरे यार वो नहीं है, अरे ये मिल जाता तो ठीक था, ये मिल जाता तो ठीक था। बोले भूख नहीं है तुम्हें तब तुम्हारा मन ऐसा होगा, क्योंकि भूख ना देखे झूठी बात। जब भूख लगती है तो व्यक्ति को ये नहीं दिखता है फिर कि दूध है तो मीठा है कि नहीं, मीठा है तो दूध है कि नहीं, है बताओ, नमक है कि नहीं, कम है कि ज्यादा है, फिर क्या चिंता करना, जो है सो है, खाओ। तो बोले कि जब ज्यादा भूख लगे तब खाओ। तो भूख लगेगी तो तुम अपने आप मन में संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, खा पी के आ जाओगे। जी तीसरा पॉइंट। मेरे का चौथा पॉइंट, जब तक मत सोना, लेटना मत। लेटने से कर्म का बंद होता है, लेटने से बीमारियां बढ़ती हैं। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, लेटेंगे नहीं? हाँ लेटोगे ना। व्यक्ति को सोने के लिए रात होती है, दिन में बात होती है स्वाध्याय की बात। दिन में स्वाध्याय की बात हो, दिन में ज्ञान की बात हो, गुरु से टॉक हो, गुरु के साथ बैठकर चर्चा करो, ये दिन है। और रात को विश्राम करो, दिन में नहीं। अगर दिन में विश्राम करोगे तो कर्म का आश्रय होगा, हम बेहोश हो जाएंगे, छोटी मृत्यु में चले जाएंगे, है ना। नहीं, पर दिन में मत सोना, रात को सो। और रात को भी कब सो? जब तुम बिल्कुल झूमने लग जाओ, नींद तुमसे खुद कहने लग जाए अब सोना है। जरा बैठे हो झटका मार रहे हो, तब समझ जाओ अब नींद बहुत तेज आ रही है, तब सोओगे तो वो नींद अलग आएगी। अपने तो नींद आई नहीं, लेट गए, मोबाइल चालू कर लिया, कभी इस करवट पे देख रहे हो, इस थक गए तो इस करवट पे देख रहे हो, फिर सीधे देख रहे हो। अब बताओ पूरा ध्यान पे लगा रहे, आंखें खराब कर रहे हैं, आंखें फोड़ रहे अपनी, और मोबाइल में लगे हो, और फिर कह रहे रात को नींद नहीं आई है, नींद नहीं आई, आंखें खराब हो गई, आंखों से ऐसा दिख रहा है। अब दिखेगा नहीं, घुसेगे तो मोबाइल में, तो बस नहीं चाहते तो मोबाइल कोई तुम आंख में घुसेड़ देते। तो बोले कि भैया जब ज्यादा नींद आए तब सो,
तो उससे क्या होगा, तुम्हें गहरी नींद आएगी, और गहरी नींद अगर 2-3 घंटे की भी आ गई तो नींद पूरी हो जाती है। और वैसे तो 8 घंटे में नींद पूरी नहीं होती, 10 घंटे में नींद पूरी नहीं होती, फिर भी ये कहते हो नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब ज्यादा तेज नींद आए, गहरी नींद आए, तब सो। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। मैंने कहा धन्य माँ, मैंने कहा जय माँ, आपके द्वारा दी हुई तालीम इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसे हमेशा हमेशा याद रखूंगा। इसलिए महानुभाव, कर्मों के आश्रय से बचना है तो 2-3 बातें ये जो मैंने, मेरी माँ ने मुझे बताई थी, आज मदर डे पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बता दी मैंने। और हमेशा ये ध्यान रखना, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। दुनिया में कर्मों के आश्रय से बचना है तो साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस। जितने दुनिया के स्टूपिड क्वेश्चंस हैं उनको जवाब मत दो। नहीं तो जी लेके आ जाओ, वो लेके जाओ, माँ जी ऐसा ऐसा क्या करना, छोड़ो, करने दो चर्चाएं, चर्चाएं होने दो, चर्चाएं करने दो लोगों को, इससे पता चल रहा हमारा कितना पुण्य है, करने दो। तो ध्यान रखना कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चंस के उत्तर देना जरूरी नहीं है, चुपचाप रहिए। मौन, मौन एक हथियार है, उस मौन रूपी हथियार का उपयोग करो जिससे हम दुनिया को अपने आप बिना बोले जवाब दे सकते हैं।